माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए एक बार फिर हम आप सबों के बीच उपस्थित हूँ फायर एंड आइस का लास्ट वीडियो लेकर। इसके पहले के वीडियो में हम फायर एंड आइस के बारे में पढ़े थे, उसके लिटरल और इनर मीनिंग के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम जानेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे और पोएटिक डिवाइसेज के बारे में जानेंगे कि इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेज, मतलब इस पोएम को खूबसूरत बनाने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आते हैं हम थिंकिंग अबाउट द पोएम। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि अपने अपने किताब रखें अपने पास और क्वेश्चन पर ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर? अब ये कह रहा है कि बहुत सारे आइडियाज हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि क्या होगा जब सूरज इतना गर्म हो जाए कि फट जाए और इतनी ठंडी हो जाए कि उसका कोई वजूद न रहे, तो क्या होगा? तो इसका आंसर है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। माई बिलीफ in this regard is that it is inevitable to end everything that has a beginning. This law is equally applicable to the world also. The world will finish in no time if the sun gets so hot that it bursts or becomes colder and colder. बहुत सारे आइडिया हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा भी इसमें विचार ये है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी निश्चित है, और ये वर्ल्ड के लिए भी लागू होता है। तो वर्ल्ड क्या होगा, फिनिश हो जाएगा अगर सन इतना गर्म हो जाए, सूरज इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए और इतनी ठंडी हो जाए कि उसका कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो। ठंडी हो जाएगी तो सनलाइट हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है, ये इस पोएम को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। जैसा कि हम शुरू में बात किए कि फायर एंड आइस ये हमारे इमोशन, हमारे फीलिंग्स को डिनोट करता है। अब हमारे फीलिंग को डिनोट करने वाले टर्म्स इसमें सारे हैं, मतलब सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब हमको इसको कैटेगराइज करना है कि कौन फायर के कैटेगरी में आएगा और कौन कौन से टर्म आइस के कैटेगरी में आएगा। तो बॉक्स में दिए हुए जो सब टर्म है, वर्ड्स हैं, उसको एक जगह मैंने किया। फायर के कैटेगरी में आने वाले शब्द हैं ग्रीड, जिसको हम लालच कहते हैं, और दूसरा एवरिश, जिसको लोभ कहते हैं। बच्चों, ग्रीड और एवरिश में अंतर है। ग्रीड एक सामान्य चीज़ों के बारे में हो सकती है। ग्रीड का संबंध हमको किसी चीज़ को खाने की इच्छा हो सकती है, तो हम उसको ले लिए, खा लिए, वो लालच हो गए। एवरिश क्या है कि हम मोर एंड मोर के फेरा में रहते हैं, और इसका संबंध एक्युमुलेशन से है। हम जितना संपत्ति अर्जित करते हैं, पैसे अर्जित करते हैं, और उसको हम कहते हैं एवरिश। तो लालच और लोभ। उसके बाद है हवस। हवस का भी संबंध इंटेंस डिजायर से है कि हमें और चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब वो द्वंद्व। हमारे मन में विचारें उत्पन्न होते रहते हैं, बहुत तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और फ्यूरी मतलब रोष। किसी चीज़ के प्रति हमारी नाराज़गी होती है तो हम उसको फ्यूरी कहते हैं। तो फायर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आए? ग्रीड, एवरिश, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। अब हम आते हैं आइस के लिए। आइस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें नॉन कोऑपरेशन और हमारा एटीट्यूड जो कि बिल्कुल उस टाइप का हो कि हमको कुछ नहीं करना है, कुछ फर्क पड़ जाए लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, या एक अलग टाइप का भाव हो, जैसे क्रूएल्टी, हम इतना निर्दय हो जाएं, किसी के प्रति दया का भाव नहीं हो, तो ये आएगा आइस में। इनटॉलरेंस, इतने असहिष्णु हो जाएं हम
कि किसी की बात को न सुने, ये भी आइस में आ गया। रिजिडिटी, कठोरता। रिजिडिटी का मतलब हो गया कठोरता, कि हम अपनी बात पर इतने अडिग हो जाएं, इतने फिक्स हो जाएं, या अपने कि हम उसमें चेंजिंग नहीं ला पाएँ, तो ये भी एक आइस का ही कैटेगरी में है। फिर इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता। हम लोग क्या है, एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, सोशल बीइंग है, तो हमें और सब प्राणी या अपने भी ह्यूमन बीइंग के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग दिनों दिन इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, तो ये आइस की कैटेगरी में आया। फिर कोल्डनेस भी ठंडापन है, मतलब हम किसी को कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसके बाद इंडिफरेंस भी उदासीनता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कुछ भी हो जाए, ये उदासीनता का भाव हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैट्रेड, घृणा। हम किसी के प्रति घृणा का भाव जो लाते हैं, वो भी आइस के कैटेगरी में आया। तो हम अभी 2 क्वेश्चन देखे इसमें। आगे के थर्ड क्वेश्चन और पोएटिक डिवाइस के लिए फिर से इसको लिखेंगे।